हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबी थकाऊ लाइन से, जहां हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। इसी लाइन में आर्क भी खड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपने लिए इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि ये भी उसका एक काम है। आर्क अपने फ़ोन के ज़रिए एक ऐप पर छोटे छोटे गिग्स करता है, जहां लोग उसे पैसे देकर अपने काम सौंप देते हैं। इस बार उसका टास्क है घंटों लाइन में खड़े रहना, ताकि क्लाइंट के लिए रॉबिन्स की मशहूर पेस्ट्री मिल सके। जैसे जैसे लाइन आगे सरकती है, आर्क की बातचीत पास खड़े एक और आदमी से शुरू होती है। बात निकलती है खराब इकोनॉमी पर, और फिर दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। अमेरिकन ड्रीम अब बस एक खोखला ख्वाब बन चुका है। कॉलेज की डिग्री होने के बावजूद दोनों को आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दुकान का क्लर्क बाहर आकर ऐलान करता है कि सारी पेस्ट्री खत्म हो चुकी हैं। आर्क मजबूरी में अपने क्लाइंट को कॉल करता है, लेकिन सामने से सिर्फ गुस्सा मिलता है और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। मतलब साफ है, इतनी मेहनत के बाद भी एक पैसा नहीं। और जख्म तब और गहरा हो जाता है जब एक अमीर इन्वेस्टर बिना लाइन में लगे वही पेस्ट्री खरीद लेता है। आर्क खाली हाथ रह जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है आर्क की दूसरी नौकरी की तरफ। वो हार्डवेयर हेवन पहुंचता है, जो एक बड़ा होम इम्प्रूवमेंट स्टोर है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एलेना से, जो लकड़ी वाले सेक्शन में काम करती है। एलेना सिर्फ नौकरी नहीं कर रही, बल्कि वर्कर्स के हक के लिए यूनियन बनाने की कोशिश भी कर रही है। वो आर्क को समझाती है कि वो बेहतर हालात डिजर्व करता है और उसे इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लेकिन आर्क पूरी तरह मायूस हो चुका है। उसके लिए सिस्टम से लड़ना बेकार है। वो साफ कह देता है कि उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। अब जरा दिलचस्प मोड़ आता है। उसी रात आर्क और एलेना एक फूड ट्रक पर दोबारा टकराते हैं। दोनों साथ खाना खाने का फैसला करते हैं और यहीं से एक कनेक्शन बनना शुरू होता है। बातचीत के दौरान आर्क मान लेता है कि उसे नींद नहीं आती। एलेना उसे एक स्लीप ऐप सुझाती है, जो कहानियां सुनाकर लोगों को सुलाने में मदद करती है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। एलेना से विदा लेने के बाद आर्क जिस घर में लौटता है, वो असल में उसकी गाड़ी है। वो अपने पिता को फ़ोन करके झूठ बोलता है और एक आरामदेह अपार्टमेंट की कहानी सुनाता है। जब वो स्लीप ऐप इस्तेमाल करता है, तो सुकून मिलने की बजाय बार बार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का रिमाइंडर आता है, जैसे सिस्टम उसे हर पल उसकी गरीबी याद दिला रहा हो। अब कहानी एक बिल्कुल अलग लेयर पर जाती है। इंसानों की नज़रों से दूर हम मिलते हैं गैब्रियल से, एक फरिश्ता जो कुछ बड़ा और मायने रखने वाला करना चाहता है। जन्नत में वो सुनता है कि अज़राइल ने नायग्रा फॉल्स पर एक रूह को ख्वाब और उम्मीद के जरिए बचाया। इससे प्रेरित होकर गैब्रियल अपनी सुपरवाइजर मार्था से एक अहम मिशन की मांग करता है। लेकिन मार्था बेहद प्रैक्टिकल है। वो उसकी दरख्वास्त ठुकरा देती है और याद दिलाती है कि उसका असली काम लोगों को ड्राइविंग के दौरान टेक्स्ट करने से रोकना है। फिर भी वो उसे एक छोटा सा टास्क देती है, इस हफ्ते एलेना को कार एक्सीडेंट से बचाना। मगर गैब्रियल जिद पर अड़ा रहता है। उसके हिसाब से असली खोई हुई रूह आर्क है, जिसे वाकई मदद की ज़रूरत है। धरती पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड आर्क को पार्किंग लॉट से बाहर निकाल देता है। नहाने के लिए उसे जिम के बाथरूम का सहारा लेना पड़ता है, जहां उसकी अजीब सी मुलाकात पड़ोसी लेनर्ड से होती है, जो टूथब्रश मांगता है और ब्लूबेरी खुशबू वाली लड़की का जिक्र करता है। कुछ पैसे कमाने के लिए आर्क जेफ के गराज की सफाई का काम पकड़ लेता है। जेफ बेहद अमीर है और दोनों की जिंदगियों का फर्क साफ झलकता है। जेफ अपने दोस्त का स्वागत आइस बाथ और सोना से करता है, जबकि आर्क मिलिट्री स्टाइल में काम करता है। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ तक कि पूल के खिलौने भी फुला देता है। आर्क की मेहनत देखकर जेफ काफी इंप्रेस हो जाता है। कुछ महंगी चीजें देने के बाद वो उसे एक हफ्ते के ट्रायल पर पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। यहीं से आर्क एक बिल्कुल नई, तेज और अजीब दुनिया में कदम रखता है। कभी जादूगर का सहायक बनना, कभी डांस फ्लोर लगवाना, कभी रूहानी सेशन अटेंड करना और कभी जेफ की गर्लफ्रेंड के साथ $2.5 लाख की घड़ी खरीदना। हर दिन अलग है। जेफ बताता है कि उसकी दौलत एंटरप्रेन्योर बनने और नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आई है। वो पैसों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। भरोसा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो आर्क को अपनी तिजोरी की बंदूक दिखाता है, कोड देता है और खौफनाक सलाह देता है, पहले गोली बाद में सवाल। अब मूड अचानक बदलता है। आर्क जल्दी निकलने की इजाज़त मांगता है, क्योंकि उसकी एलेना के साथ डेट है। जेफ एक्साइटेड होकर लाइफ कोच मोड में आ जाता है, टैको न खाने की सलाह देता है, फैंसी रेस्टोरेंट डनमोर सजेस्ट करता है और डेट पर इंप्रेशन जमाने के लिए डिज़ाइनर जैकेट भी दे लेता है। डनमोर में डेट दिखने में परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई कड़वी है। जगह शानदार है, मगर दाम आसमान छू रहे हैं। पैसे बचाने के लिए आर्क और एलेना बर्तन धोने तक की पेशकश करते हैं, फिर भी बिल डरावना निकलता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए आर्क सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो जेफ के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है। नतीजा ज्यादा देर नहीं लगता। अगले ही दिन जेफ उससे सामना करता है।
आर्क माफी मांगता है, पैसा लौटाने का वादा करता है, लेकिन जेफ खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है और उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। फिर आर्क वापस उसी स्याह हकीकत में आ जाता है। कुछ डॉलर के लिए उसे प्लाज्मा डोनेट करना पड़ता है। वो डेनीज की पार्किंग में गाड़ी में सोता है, लेकिन सुबह उठते ही जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलता है। बकाया टिकटों की वजह से टो ट्रक उसकी गाड़ी उठा ले गया है, यानी उसका घर भी छिन गया है। अब आर्क पूरी तरह टूट चुका है, न नौकरी, न पैसे, न सिर छुपाने की जगह। आर्क की ये हालत गैब्रियल को बेचैन कर देती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं। यहीं गैब्रियल एक सख्त फैसला लेता है। वो उंगलियां चटकाता है और हकीकत बदल जाती है। अचानक आर्क खुद को जेफ की हवेली के सामने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार के साथ पाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि जेफ साधारण कपड़ों में उसके असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है और उसकी चप्पलें पकड़े खड़ा है। तभी अज़राइल जाहिर होता है, सिर्फ आर्क को दिखाई देता है और बताता है कि गैब्रियल ने दोनों की जिंदगियां आपस में बदल दी हैं। अब आर्क के पास दौलत और रुतबा है और जेफ वही जिंदगी जी रहा है जिससे आर्क नफरत करता था। मेन थिंग इज, ये बदलाव तब तक रहेगा जब तक आर्क खुद अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है असली टेस्ट। अगले दिन कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। हवेली में चल रही एक शानदार पार्टी के दौरान अचानक एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। अब गैब्रियल अदृश्य नहीं रहा, बल्कि पार्टी में मौजूद हर मेहमान उसे साफ देख पा रहा है। हालात की नाइंसाफी को समझते हुए पूर्व फरिश्ता गैब्रियल कुछ करने का फैसला करता है। वो जेफ को एक मामूली नौकर समझकर उसके कंधे को छूता है और हाथ में नैपकिन थमा देता है। लेकिन यही खेल पलट जाता है। उस एक स्पर्श से जेफ की सारी असली यादें एक साथ लौट आती हैं। सदमे में आकर जेफ वहीं बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो डर और घबराहट से भर जाता है और गिड़गिड़ाकर अपनी पुरानी जिंदगी वापस मांगने लगता है। वो आर्क को जबरदस्ती सब कुछ पहले जैसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी करता है। अब बात करते हैं आर्क की। दौलत और शानो शौकत के नशे में डूबा आर्क इतनी जल्दी गरीबी में लौटना नहीं चाहता। वो चालाकी से थोड़ा और वक्त मांगता है। आखिरकार तय होता है कि आर्क कुछ और दिन अमीरी का मजा लेगा। मजबूर होकर जेफ पीछे हट जाता है और गैब्रियल को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब दोनों एक सस्ते मोटेल में रुकते हैं, लेकिन ये ठिकाना भी ज्यादा देर टिकता नहीं। अगली ही सुबह पैसे ना होने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और दोनों सड़क पर आ जाते हैं। यहीं से जेफ को असली हकीकत का जोरदार झटका लगता है। अब उसे मजदूर वर्ग की जिंदगी जीनी पड़ती है। वो आर्क की पुरानी डिलीवरी वाली नौकरी से काम शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर फेल होता जाता है। मैनुअल गाड़ी चलाना उसके लिए सिरदर्द बन जाता है, रेटिंग्स गिरती जाती हैं और अमीर कस्टमर्स की बेइज्जती अलग। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि हफ्ते के आखिर तक पैसे भी नहीं मिलेंगे। मजबूरी में जेफ और गैब्रियल भूखे पेट ठंड में गाड़ी के अंदर रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ आर्क का नया अहंकार उसके रिश्तों को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। वो एलेना को इम्प्रेस करने के लिए अचानक पेरिस ट्रिप ऑफर करता है, लेकिन एलेना इस दिखावे से बिल्कुल खुश नहीं होती। वो साफ कह देती है कि आर्क अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानती थी। घमंड में डूबा आर्क उसकी यूनियन की लड़ाई को भी बेकार बताकर ठुकरा देता है। उसके बेरुखेपन और बदले हुए रवैये से टूटकर एलेना उससे दूरी बना लेती है। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। परेशान आर्क वही गलती करता है जिसे रोकने के लिए गैब्रियल भेजा गया था। वो टेक्स्ट करते हुए गाड़ी चलाता है। इस बार उसे बचाने के लिए कोई फरिश्ता नहीं होता। नतीजा, एक भयानक एक्सीडेंट और आर्क कोमा में चला जाता है। जब गैब्रियल को ये खबर मिलती है, वो भारी मन से जेफ को बताता है। अब दोनों एक ऐसी सच्चाई में फंसे होते हैं जहां उनकी किस्मत आर्क के होश में आने और उसके फैसले पर टिकी होती है। हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब मार्था गैब्रियल को चेतावनी देती है कि अगर उसने ये गड़बड़ ठीक नहीं की तो उसे जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अब गैब्रियल पूरी तरह इंसानी जिंदगी महसूस करने लगता है, भूख, ठंड और थकान। जेफ उसे खाना सिखाता है और गैब्रियल पहली बार बर्गर और मिल्क शेक जैसी छोटी छोटी खुशियों का मजा लेता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है पैसे की। जेफ अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट फर्म में जाने की कोशिश करता है, मगर सिक्योरिटी उसे पहचानने से इनकार कर देती है और बाहर निकाल देती है। मजबूरी में गैब्रियल बर्तन धोने की नौकरी करता है। पहली तनख्वाह की खुशी तब टूटती है जब वो टैक्स कटते देखता है। एक हफ्ते बाद आर्क कोमा से बाहर आता है। जब जेफ को डिलीवरी के दौरान उसके पुराने पते पर खबर मिलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि आर्क लौट आया है। वो दौड़कर हवेली पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसे ज़बरदस्त झटका लगता है। आर्क उसे पहचानने से इनकार कर देता है और याददाश्त खोने हैं नाटक करता है। यहाँ तक कि वो जेफ को एक मेडिकल पर्चा भी थमा देता है। टूटे हुए दिल से जेफ गैब्रियल से ऊपर की ताकतों से मदद मांगने को कहता है, लेकिन गैब्रियल मान लेता है कि अब वो भी एक आम इंसान है, बिना किसी बॉस के। हार मानने की जगह जेफ उसे हिम्मत देता है। तभी गैब्रियल को एहसास होता है कि सारी गड़बड़ की जड़ एलेना से जुड़ी है। अगर वो उसकी मदद कर पाए तो शायद सब कुछ सुधर सकता है।
इसी उम्मीद में गैब्रियल एलेना की यूनियन मीटिंग में पहुंचता है। वो ईमानदारी, सम्मान और बराबरी की बात करते हुए अजीब सी भावुक स्पीच देता है, चिकन नगेट्स और मिल्क शेक का जिक्र करते हुए। लेकिन जैसे ही वो मानता है कि वो वहाँ काम नहीं करता, सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। नतीजा, वोट हार जाता है और एलेना टूट जाती है। उस रात गैब्रियल बार में अपने गम भुलाने की कोशिश करता है। उसका साथी फिलिप उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है, जहाँ गैब्रियल सबको चौंका देता है। यहीं फिलिप उसे अपनी पत्नी से मिलवाता है, वही औरत जिसे गैब्रियल ने कहानी की शुरुआत में बचाया था। उसे खुश और जिंदा देखकर गैब्रियल समझ जाता है कि उसके काम का असर पड़ा है। इधर जेफ की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी डिलीवरी जॉब चली जाती है और उसकी जगह रोबोट ले लेता है। ऊपर से टो ट्रक उसकी गाड़ी भी उठा ले जाता है। अब वापस चलते हैं आर्क की तरफ। उसकी बर्थडे पार्टी हवेली में पूरे शोर शराबे के साथ चल रही होती है। जेफ चोरी छुपे अंदर घुसता है और महंगी घड़ियां चुराने की सोचता है। पार्टी के बीचों बीच आर्क अंदर से खालीपन महसूस करता है। वेट्रेस बनी एलेना उससे मिलती है और बताती है कि वो अब अपनी गाड़ी में रह रही है, लेकिन चोरी की जिंदगी से बेहतर उसे ईमानदारी की लड़ाई पसंद है। उसके शब्द आर्क के दिल में उतर जाते हैं। इसी उलझन में जेफ तिजोरी खोलने जाता है। आर्क आवाज सुनकर गोली चला देता है। हैरानी की बात यह कि वही बंदूक और वही सलाह कभी जेफ ने खुद दी थी। गोली जेफ के पैर में लगती है और उसकी चीख से आर्क समझ जाता है कि वो सब याद करता है। याददाश्त खोने की कहानी झूठ थी। हॉस्पिटल में सच्चाई सामने आती है। आर्क मान लेता है कि वो अपनी मुश्किल जिंदगी से भाग रहा था। वो सुधार करना चाहता है, लेकिन गैब्रियल साफ कहता है कि बिना दिल से बदले सब कुछ वापस नहीं हो सकता। मजबूरी में तीनों साथ रहना शुरू करते हैं। इसी दौरान एक अजीब सी दोस्ती पनपती है, गेम्स, टैकोस और डांस के साथ। गैब्रियल को इंसान होना सच में अच्छा लगने लगता है। आखिर में मार्था गैब्रियल को आखिरी सबक देती है, कभी कभी किसी को बचाने के लिए जादू नहीं, दोस्ती चाहिए। तभी आर्क को समझ आता है कि वो अपनी सच्ची जिंदगी संघर्ष और प्यार के साथ जीना चाहता है। जैसे ही वो ये स्वीकार करता है, जादू पूरा हो जाता है। आर्क अपनी असली जिंदगी में लौट जाता है और जेफ अपनी हवेली में जागता है। टेबल पर रखा शुक्रिया का नोट हवा में उड़कर गायब हो जाता है। इस बात का इशारा कि गैब्रियल फिर से फरिश्ता बन चुका है। ऊपर से सब देख रहा है, अपने पसंदीदा खाने का मजा लेते हुए। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।